महादेव, जय माता जी एंड गुड मॉर्निंग। तो भाइयों, फिर कुछ दिनों के रेस्ट के बाद फिर से हम हमारे 12 ज्योतिर्लिंग के सफ़र पे निकल चुके हैं। और आज हम काफ़ी अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे क्योंकि आज की जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी है। तो आज का जो हमारा सफ़र है वो अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर का और हमें तकरीबन 12 घंटे लगेंगे। बीच में खाने पीने भी तो रुकेंगे, ऐसा तो है नहीं कि नॉन स्टॉप जाएंगे। और हम जा रहे हैं कहाँ पे? श्रीशैलम, जिसे अपने मल्लिकार्जुन भी कहते हैं। और ये हमारे इस सफ़र का 9वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं। और अभी भी भाई आंखों में हद से ज़्यादा नशा है नींद का, पर जो वाइब सेट हो गई है स्पेशली इस वेदर की वजह से और आसपास का आप एम्बियंस देख सकते हो। तो आज लग रहा है आज का सफ़र ना और आज की जो जर्नी हमारी वो बहुत ही ब्यूटीफुल होएगी। आज के सफ़र का दिमाग ख़राब करने वाला सबसे पहला ट्रैफिक हमें टकरा गया है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि भाई अभी हम चेन्नई के बाईपास को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। सिटी तो काफ़ी अंदर है, 25 से 30 किलोमीटर। तो आज हम कौन से रूट से जा रहे हैं? श्रीशैलम। तो भाई हम जा रहे हैं वाया पौंडीचेरी होते हुए ओनगोल, फिर वहाँ से हम हाईवे छोड़ देंगे और जाएंगे श्रीशैलम। अब यहाँ से जो ओनगोल का डिस्टेंस है वो है 450 किलोमीटर्स। तो हमें 450 किलोमीटर्स तक तो 4 लेन हाईवे मिलेंगे। फिर जो लास्ट का 150 से 140 किलोमीटर्स रह जाएगा वो सिंगल रूट है भाई। पर मैंने रिसर्च की थी कि रास्ता काफ़ी अच्छा है और ज़रा भी ट्रैफिक नहीं है, और आप व्लॉग में भी देख सकते हो। अब इस रास्ते का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि भाई 15 to 20 किलोमीटर्स तो बढ़ जाएगा, पर हमें 90% 4 लेन हाईवेज मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप में से कोई ये वाली ट्रिप प्लान कराए तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि गूगल के भरोसे मत जाना, क्योंकि जब आप गूगल में श्रीशैलम सर्च करोगे तो वो आपको 2 रास्ते सजेस्ट करेगा। एक तो वाया तिरुपति बालाजी से होते हुए और दूसरा एक उसके पास में से है। और ये दोनों रास्ते सिंगल रूट है। मतलब 600 किलोमीटर की जर्नी में आपको 500 किलोमीटर या उससे ज़्यादा तो सिर्फ सिंगल रूट पर जाना है, तो आपकी अच्छी खासी लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर चेन्नई बाईपास को एग्ज़िट कर लेते हैं। कभी फिर चेन्नई आएंगे अच्छे से टाइम लेके चेन्नई को एक्सप्लोर करने के लिए। किस्मत बहुत अच्छी है तो भाई IPL देखने आएंगे, MS साहब को देखेंगे। तो चलिए फिर देखते कब वैसा मौका बनता है। और आगे से हमें हमारा मेन हाईवे मिल जाएगा और हम उसे कनेक्ट कर देंगे, जो कि है चेन्नई कोलकाता हाईवे। और यही रूट लेके हम ओनगोल तक जाएंगे। ऐसी थकान सी नहीं लगती, और स्पेशली ये वाला वेदर में जब कुछ ज़्यादा ही धूप होती तो वो नहीं आपकी आइज़ है तो वो कुछ ज़्यादा ही वो तो फिर से हम मेन हाईवे पे कनेक्ट हो गए, जो कि है चेन्नई कोलकाता हाईवे, जिनको नहीं पता। अब ये वाला जो रास्ता है, ये वाला जो हाईवे, वो हमें नेक्स्ट 3 डेज़ तक मिलने वाला है। जैसे कि आज तो हम ओनगोल तक जाएंगे, फिर ये वाला हाईवे एग्जिट लेके हम श्रीशैलम जाएंगे। पर कल वापस से जब श्रीशैलम में श्री मल्लिकार्जुन के दर्शन करके हम जगन्नाथपुरी के लिए निकलेंगे, तो वापस से हमें यही वाला हाईवे पकड़ना है। हाँ, रास्ता ये वाला नहीं होएगा। हम श्री मल्लिकार्जुन से जाएंगे गुंटूर, फिर गुंटूर जाके हमें ये वाला रास्ता मिलेगा जो हमें सीधा जगन्नाथपुरी ले जाएगा। फिर से नेक्स्ट डे जब जगन्नाथपुरी के हमारे दर्शन हो जाएंगे और हम जाएंगे बाबा बैद्यनाथ झारखंड, तो अगेन यही वाला हाईवे मिलेगा थोड़ी देर के लिए। तो देखने जाए तो इस सफ़र का ये हाईवे हमारा हम सफ़र बनने वाला है नेक्स्ट 3-4 डेज़ के लिए। भाई काफ़ी पोएटिक हो गया नहीं, इस सफ़र का हमारा हम सफ़र ये वाला हाईवे। वाह! तो आप हमें ना कभी कलश भी कह सकते, अब हम कभी भी बन गए भाई पोएटिक लाइन्स बोल रहे। देखो यार, एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि इस टाइप की ट्रिप है ना, या ये वाली ट्रिप है तभी पॉसिबल है आपके या मेरे लिए जब आपके ऊपर महाकाल की कृपा। उनकी कृपा के बिना ये वाली ट्रिप पॉसिबल ही नहीं है। और ये चीज़ मुझे लिटरली फील हो रही है क्योंकि इस सफ़र पे जब से हम निकले घर से अभी तक हमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं मिली। रास्ते बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लोग इतने अच्छे मिल रहे हैं, दर्शन इतने अच्छे से हो रहे कि भाई कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। ना कहीं ट्रैफिक जाम में फंस रहे, ना कहीं मंदिरों की भीड़ मिल रही है, सब जगह शांति से पहुँच रहे हैं। और आज इस सफ़र का हमारा 19वां दिन है, पर भाई बहुत ही स्मूथली हमारा ये ट्रिप और ये जर्नी जा रही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई महाकाल बाबा भी हमारे साथ इस सफ़र पे, तभी जर्नी इतनी स्मूथली कट रही है।
तो इस होटल पे भाई स्टॉप ले रहे हैं, थोड़ा फ्रेशन अप हो रहे हैं और भाई लंच ले रहे हैं। मुझे ना भाई तगड़ी वाली भूख लगी है। सदर्न इंडिया की एक चीज़ है, यहाँ भर भर के आपको राइस मिलेंगे और भाई मैं तो अच्छा खासा ठूस लिया है। अब हो गए टम्मी फुल और आ रही है मुझे नींद, पर भाई सो नहीं सकते, रेस्ट ले नहीं सकते क्योंकि भाई सफ़र काफ़ी लंबा है। और सुबह से अभी तक अप्रॉक्सीमेटली भाई 310 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिया है और ज़रा भी ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे और डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे हैं। इस हिसाब से भाई श्रीशैलम हम टाइम से तो पहुँच ही जाएंगे। तो आज के इस सफ़र में भाई हम कमांडो वाला डिसिप्लिन क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जब से घर से निकले तब से आज तक हम कहीं पर भी टाइम से नहीं पहुँचे। हर जगह 2 से 4 घंटे लेट पहुँचे, कहीं पर भी रुक रहे, टाइम पास कर रहे, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे, मज़े कर रहे, जगह के एंजॉय कर रहे, वैसे ही हम आए। पर आज हम काफ़ी डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। उसका सिंपल सा रीज़न क्या है कि जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो श्रीशैलम जो मंदिर है वो एक पूरे फॉरेस्ट एरिया में बना है, एक पहाड़ के ऊपर बना है और जेन्युइन फॉरेस्ट है, ऐसा नहीं कि टाइम पास वाला फॉरेस्ट। वहाँ इजीली वाइल्ड एनिमल्स स्पॉटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल टाइगर्स, भालू, पैंथर सब कुछ देखने को मिलता है। अब आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको फॉरेस्ट चेक पोस्ट तो मिलेगी। तो आफ्टर 7 o'clock जो फॉरेस्ट वाले होते हैं वो एंट्री एग्जिट किसी भी व्हीकल का बंद कर देते हैं, तो आप अंदर जा भी नहीं सकते और वहाँ से कोई बाहर भी आ नहीं सकता, तो आप फंस जाओगे। और आसपास कहीं रुकने की जगह भी नहीं है। आपको शायद 20 से 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, वहाँ पर कोई सिटी होगी, वहाँ पे जाकर आपको स्टे करना पड़ेगा और नेक्स्ट डे वापस आना पड़ेगा। और हम फंसना नहीं चाहते, इसी रीज़न की वजह से भाई आज काफ़ी डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं ताकि जो लास्ट एंट्री टाइम हो उससे पहले हम चेक पोस्ट को क्रॉस कर लें। और दूसरी सबसे बड़ी वजह क्या है कि भाई शाम के टाइम ना जो फॉरेस्ट की जो वाइब्स होते हैं हमें वो फील करनी है। उस टाइम जो ड्राइव करने की जो फीलिंग है, जो एक्सपीरियंस आपको फील होता है भाई, वो कुछ अद्भुत ही होता है। और ये वाली फीलिंग हम जब बंदीपुर टाइगर रिजर्व क्रॉस कर रहे थे तब महसूस की थी। तो मुझे वो फीलिंग का पता है कि भाई जो वाइब्स होती हैं वो कुछ अलग ही होती है। तो तभी हम टाइम से पहुंचना चाहते हैं। एक चीज़ जो मैंने सदर्न इंडिया स्पेशली तमिलनाडु के रूट्स की नोटिस ये की थी कि यहाँ पे ढाबे और आपको चाय की टपरी इजीली नहीं मिलेगी। मतलब जैसे अपने नदर्न इंडिया के रोड पे कैसा होता है, हर कुछ किलोमीटर्स में आपको ढाबा तो मिल ही जाएगा, चाय की टपरी तो भाई हर नुक्कड़ पे मिलेगी वैसा। पर यहाँ पे वैसा नहीं था। यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा था वो था बेकरी सिस्टम। मतलब बेकरी पॉइंट्स काफ़ी सारे मिल रहे थे जहाँ पे आपको वेजिटेरियन रिलेटेड प्लस नॉन वेज रिलेटेड, स्पेशली एग आइटम्स से रिलेटेड ना बेकरी आइटम्स वहाँ पे मिल जाती थी, प्लस हल्का फुल्का सा स्नैक्स और क्या बोलते हैं अपने ये जो कोल्ड ड्रिंक्स और ऐसी सब चीज़ें मिलती थी। बाकी फुल फ्लैज होटल तो कोई सिटी आ रही थी ना उसके आसपास ही मुझे देखने को मिली। तो हम पहुँच चुके हैं ऑन गोल और इसी के साथ इस हाईवे को एग्जिट करने का टाइम आ चुका है। मीन्स हमें घूम फिर के कल वापस इसी हाईवे पे आना है, पर अभी के लिए तो अलविदा कह देते हैं। अब हम सीधा जाएंगे, फिर आगे से लेफ़्ट लेंगे और जो कि रोड हमें सीधा ले जाएगा श्रीशैलम। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो पीछे हमने जो हाईवे छोड़ा चेन्नई कलकत्ता हाईवे, वो इंडिया का 3rd या 4th लॉन्गेस्ट हाईवे। यहाँ से जो बिलबोर्ड पे कलकत्ता का डिस्टेंस दिखा रहा था वो था 1362 किलोमीटर्स और यहाँ से चेन्नई जो हमने डिस्टेंस कवर किया होगा वो है 300 किलोमीटर्स। तो देखने जाए तो 1500 to 1600 किलोमीटर्स का हाईवे। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि हाईवे काफ़ी अच्छा था। काफ़ी बड़ी इंस्टीट्यूट लग रही है। 1 मिनट, इसका नाम क्या है? राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो भाई अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे बता दीजिए, एडमिशन फॉर्म ओपन है, लेके आता था वो भर दीजिए और यहाँ पे आ जाइए। और ये सामने बिल्डिंग कौन सी है यार, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। काइंड ऑफ वो नहीं रॉयल पैलेस होता है वैसा लग रहा है। सही में भाई गजब की यूनिवर्सिटी है। वाह क्या सीनिक रोड है, क्या सीनिक सीन है। ये रोड को देख कर दोस्तों एक शायरी याद आ गई। गालिब का कहना है, सड़क पे खामोशी का एक समा छाया हुआ है, जैसे दोनों तरफ हरियाली का एक जहां है। एक तरफ पेड़ों की पत्तियों से गुजरती है रोशनी, दूसरी तरफ जैसे कुदरत का अपना खुद का मेहमान नवाजी। दोस्तों मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, आप कभी भी किसी सफ़र पे निकलते हो और आपको अगर ऐसे रोड मिल जाए तो समझ लें कि भाई आपका जैकपॉट लगा है। आपका जो सफ़रनामा होता है वो और भी यादगार हो जाता है। आप सामने का सिर्फ व्यू देखिए, कितना सुकून भरा रोड है, आसपास का एनवायरनमेंट फील करिए, कितनी ग्रीनरी चढ़ी हुई है। और एक पल के लिए ये सोच लीजिए कि आप मेरी जगह और इसी रोड पे ड्राइव कर रहे हो।
वो जो फीलिंग है ना, वो सुकून वाला जो एहसास है ना भाई, वो मैं आपको बता नहीं सकता। और जो चारों तरफ ग्रीनरी चढ़ी हुई है, जो ग्रीनरी की चद्दर ओढ़ रखी है ज़मीन ने, ऐसा आपको लगेगा जैसे किसी ने पूरा का पूरा रंग बिखेर दिए हैं। खाली रोड्स के जो वाइब्स होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सुकून भरे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको ज़रा भी भीड़ भाड़ भगदड़ ट्रैफिक हॉर्न वॉर्न कुछ भी सुनाई नहीं देगा। 1 मिनट के लिए आपको ऐसा फील होगा कि भाई आप सिर्फ शीशा उतारे और शांति से स्लोली ड्राइव करो और आसपास का जो एम्बियंस है उसे फील करो। मेरा तो ऐसा दिल कर रहा है कि भाई यहाँ पे 2 मिनट रुको, शांति से बाहर जाओ, रुक के टाइम स्पेंड करो 15 से 20 मिनट और आसपास के नेचर को फील करो। और कोई क्या मांगेगा महादेव जी से, ऐसा सफ़र हो, ऐसा रोड हो और साथ में बारिश हो, और क्या चाहिए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हमारे फॉरेस्ट एंट्री चेक पॉइंट पे, और टाइम से काफ़ी देर पहले पहुंचे। ये गेट 7 बजे बंद होता है और अभी तो 5:30 बजे ही है, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि अभी तक जितने भी डेस्टिनेशन पे हम पहुंचते थे वहाँ हमेशा लेट होते थे। जैसे मैंने बताया था भाई, अपनी मौज मस्ती में आते थे, घूमते फिरते, तो ये पहली ऐसी जगह है जहाँ हम टाइम से पहुँचे। पीछे जो चेक पोस्ट आपने देखी, बेसिकली आप कह सकते हैं यहाँ से जो श्री साइलम का टाइगर रिजर्व है उसका पूरा फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट होता है। अब जो एक्चुअल डेंस फॉरेस्ट है ना, वो तो आगे जाके अपने को रास्ते में मिलेगा। मैंने वीडियो में देखा था भाई, काफ़ी डेंस आता है, और इस फॉरेस्ट में जेन्युइनली टाइगर्स है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम का टाइगर रिजर्व बना के रखा है, प्रॉपर जंगल है ये। आप सामने के आसमान को एक बार देखिए, कितना आई प्लेजेंट नज़ारा है। एक तरफ हल्के हल्के से बादल छाए हुए, कहीं कहीं जगह पे जो सनराइज़ की आखिरी जो रोशनी होती है वो दिख रही है। ये शाम का समय और ये जंगल का एम्बियंस, ये चारों चीज़ें मिलके जो माहौल क्रिएट किया है ना भाई, बहुत ही स्पेशल मोमेंट बना के रखा है। तो अपने ये कह सकते हैं कि यहीं से एक्चुअली जो श्री साइलम का घाट सेक्शन वाला रोड है वो यहीं से स्टार्ट होता है, और प्रॉपर घाट से, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे घाट से। एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ पूरी के पूरी स्टीप खाई है, और काफ़ी स्टीप है, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी खाई है। तो ध्यान से चलाना जब भी आप यहाँ आते। मैं आपको ये चीज़ वार्न करूँगा कि भाई नज़ारों के चक्कर में रोड पे से ध्यान मत हटाना, वरना वो कहावत पक्की की पक्की यहाँ पे लागू हो जाएगी कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। नज़ारों के चक्कर में सीधे पल्लोक सीधर जाओगे आप। और गार्ड्स के साथ साथ कैसा है कि सामने से जो लोकल गाड़ी आ रही है, अभी तो शाम का टाइम है तो इतनी स्पीड में आ नहीं रहेगी, पर मुझे पता है कि जो लोकल ड्राइवर्स होते हैं भाई, वो डबल स्पीड में आते हैं, प्लस रोड्स भी काफ़ी नैरो है। तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने बाहर से कट लिया तो 100% आप ठुक जाओगे। तो आप केयरफुली चलाना है, सामने वाले का तो अपने कुछ कह नहीं सकते। इस रोड पर एक और चीज़ का आप खास करके ध्यान रखना, यहाँ पे बेंड्स तो काफ़ी है, लाइक शार्प टर्न और वो हेयरपिन बेंड्स तो नहीं है, पर बेंड्स है। और सबसे ज़्यादा क्या है कि यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप केयरफुली तो ड्राइव करना, पर ओवर स्पीडिंग भी गलती से मत करना। सामने से जो व्हीकल आएगी उससे टकराने का तो खतरा है, पर उससे ज़्यादा भाई डेंजरस चीज़ क्या है कि गलती से किसी ब्लाइंड स्पॉट पर अपने किसी जानवर को आपकी गाड़ी ने ठोक दिया तो बुरा वाले फंस जाओगे। जो आपके ऊपर जो फॉरेस्ट टैक्स लागू होएगा, जो फाइन आप पे लगेंगे भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। एक बार के लिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है उसे ठोक देना तो बच जाओगे, पर जानवर को गलती से भी मत ठोकना। बहन चौथ, इन लोगों का क्या करूँ, ये जो लोग सामने खड़े गाड़ी पार्क करके, इनको लग रहा है कि इनका गार्डन है और बिंदास बाहर निकल के खड़े और मज़े से खड़े होकर फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे कोई लोग तो। अरे बहनचोद, पूरा का पूरा जंगल है और प्रॉपर जंगल है, और हर 2 किलोमीटर में गवर्नमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में साइंस लगा है कि बिहेवियर ऑफ द टाइगर, जानवर यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। हर 2 किलोमीटर में इन्होंने बोर्ड लगाए, फिर भी बिंदास खड़े। मतलब मैं क्या कहूँ यार, इन लोगों को अंग्रेज चलेगा पर इन जैसे लोगों को उतर के छोड़ गए। कुछ नहीं तो जो खुद की लाइफ है उसका तो ध्यान दो, बाकियों का छोड़ो। समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि आपको यहीं पर रुकना पड़ा। पीछे जो लोग खड़े थे उनके बारे में सोच के अभी भी भाई मुँह से गालियाँ निकल रही है। सॉरी, पर सच में गालियाँ निकल रही है। आप सिर्फ सामने का रोड देखिए, जज करिए और मुझे बताइए कि भाई आपको कितना डेंस फॉरेस्ट ये लग रहा है। और आपको क्या पता टाइगर कहाँ पे बैठा है, 1 सेकंड लगेगा और उठा के लेके चला जाएगा।
और मुझे तो समझ में नहीं आता कि जानवर वो है या आप हो, और आप अभी उसके घर में हो, तो उसके घर के जो रूल्स है उसे फॉलो करिए। और श्री कार्तिकेय भगवान की कर्म भूमि में श्री साइलम में आप सभी का स्वागत है।